पेंशनर्स, आजकल आपको खबरें मिल रही होंगी, पिछले 2 हफ्तों से लगातार आप खबर देख रहे हैं कि सरकार विचार कर रही है पेंशन बढ़ाने पे, 7,500 पेंशन हो जाएगी। कुछ बड़े मीडिया हाउसेस कह रहे हैं बढ़ेगी, कुछ ने ये कह दिया 2 से 3,000 पेंशन हो जाएगी। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, मनोज भाई वीडियो बनाओ, पेंशन पर वीडियो बनाओ और पेंशनर के साथ कनेक्ट रहो, पेंशन का मुद्दा आगे बढ़ाओ और पेंशनर को उसका हक और सम्मान दिलाओ। तो इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं वीडियो बनाऊं तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कोई टाइटल बना दूं कि बढ़ गई पेंशन या मिल गई पेंशन या आ गई खबर या मिल गई खुशखबरी। ये सब टाइटल देने से अच्छा है पेंशन के बारे में अलग तरीके से मैं आपको बताऊं, अलग तरह की खबरें बताऊं। जैसे पिछली वीडियो में हमने ईपीएफओ की बात की थी, किस तरह से ईपीएफओ को तमाचा लगा, किस तरह से ईपीएफओ को फटकार लगी, किस तरह से ईपीएफओ को झटका लगा और किस तरीके से ईपीएफओ पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा। क्यों लगा? क्योंकि एक आदमी उठ के खड़ा हुआ, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसने ईपीएफओ से जंग लड़ी और जीता। तो कहने का मतलब है कोर्ट आपके साथ है, कानून आपके साथ है और आप लड़ाई लड़ते हो तो जीत सकते हो। लेकिन ईपीएफओ के साथ कौन है? ईपीएफओ के साथ जो खबरें आ रही हैं कि ईपीएफओ की पीठ के पीछे सरकार है। अब कैसे लड़ोगे आप? कोर्ट कोई ऑर्डर कर ही देगा तो अगर सरकार ईपीएफओ को बचाने लग जाए, सरकार ईपीएफओ का बैकअप करने लग जाए और सरकार ईपीएफओ को पालतू अपना तोता बना ले, तो फिर वो तोता तो सरकार की सुनेगा, आपकी तो सुनेगा नहीं। और सरकार कहती है कि भाई हम पेंशनर्स को उसका हक और सम्मान देंगे और ईपीएफओ कहता है कि हम पेंशनर्स की कुछ नहीं सुनेंगे, कुछ मांग नहीं मानेंगे और हम पेंशनर की छोड़ो तो छोड़ो, अगर कोर्ट डंडा करेगा तो हम सरकार की शरण में चले जाएंगे और सरकार हमें बचा लेगी। तो इसी मुद्दे के इर्द गिर्द आज की वीडियो है और मैं चाहूँगा कि आप आज की वीडियो के माध्यम से जानें कि किस तरीके से ईपीएफओ कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को धत्ता बताते हुए बचने का तरीका ढूंढ ले रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलता है? सुप्रीम कोर्ट चलता है कानून से, सुप्रीम कोर्ट चलता है जो विधायिका है, जो संसद है, जो कानून बनाती है उसकी उसमें चलता है, उसकी छत्र छाया में चलता है। और वो कानून ही अगर बदल दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ जाता है और ईपीएफओ के लिए वो बाध्यकारी हो जाता है, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी धत्ता बना दिया जाता है, इसकी वानगी भर है। आज के वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे और आज के वीडियो में हम हायर पेंशन की बात करेंगे। कैसे हायर पेंशन का जो हक 2022 में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशन अधिकार है, पेंशन कोई आपका वो नहीं है, पेंशन एक व्यक्ति का मौलिक अधिकारों में गिना गया, उसके जीवन का सहारा है, बुढ़ापे की लाठी है और उसको उस पेंशनर को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए और वो भी हकदार है हायर पेंशन का। तो सरकार ने नई ईपीएस स्कीम ले आए। ईपीएस 95 से परेशान सरकार नई ईपीएस स्कीम ले आई, ईपीएस 2026, और उसके माध्यम से क्या खेल किया इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए मैं पढ़ देता हूँ खबर क्या थी। खबर ये थी कि ईपीएफओ का बड़ा झटका, न्यू ईपीएस 2026 में हायर पेंशन का रास्ता बंद। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से एक प्रस्ताव सामने आया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारी और रिटायर्ड लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ऐतिहासिक फैसला दिया जिसके बाद हायर पेंशन की उम्मीद जगी थी। नए नियमों के ड्राफ्ट पर उस पानी फेरने की तैयारी कर ली गई है। इस पूरी खबर की ग्राउंड रियलिटी, इसके पीछे की वजह और कर्मचारियों पर होने वाले असर को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। लेकिन मोटी बात यह है, मुख्य विवाद क्या था? असल में आपको समझ में आना चाहिए कि विवाद क्या था। तो मुख्य विवाद था कि पेंशन नियमों के बदलाव करके एक नया फ्रेमवर्क ईपीएस 2026 लागू करने की तैयारी में है। इस नए ड्राफ्ट में सबसे चौंकाने वाला बदलाव ये है कि इसमें हायर पेंशन के विकल्प को हमेशा के लिए ख़त्म करने का प्रस्ताव रखा है। यानी 2022 में, अब विवाद तो यहीं से उठेगा ना, 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई जो
कर्मचारी है जिसकी लाखों तनख्वाह है, वो क्यों 2-3 हज़ार की पेंशन, उससे क्या गुजारा होगा। अभी ऐसा व्यक्ति आया था एक जिसको 2,000-3,000 पेंशन मिलती थी और 80,000 से रिटायर था। जो लाख रुपए से रिटायर है उसका 2-3 हज़ार में काम तो चलेगा नहीं, तो उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए। तो सरकार को आदेश जारी किए गए थे या ईपीएफओ को जारी किए गए थे हायर पेंशन के लिए, जिसकी फिर तैयारियां भी शुरू हो गई थी कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा करो आप और हायर पेंशन के हकदार हो जाओ। लेकिन उसको धत्ता बना दिया गया, क्योंकि ईपीएफओ ने क्या तर्क दिया, यही कहते हैं कि वैसे तो आपको पता ही है कि एक्चुअल जो वास्तविक सैलरी है उस पर 8.33% का योगदान देकर ज़्यादा पेंशन का जो हक मिला था उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। नया ये प्रस्ताव क्या है, नए ईपीएस 2026 के नियमों के तहत पैराग्राफ 11/4(2) वास्तविक वेतन पर पेंशन की अनुमति देता था हटा दिया गया है। यानी कि अब भविष्य में किसी भी कर्मचारी को वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन चुनने का मौका नहीं मिलेगा। चक्कर क्या था कि एक रेंज बनाई थी पेंशन की, 15,000 का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा और 15,000 पे ही पेंशन बनेगी आपकी। तो एक नया क्लॉज जोड़ा गया था, वास्तविक वेतन पर आप काटो पैसा 8.33% और उसके आधार पर पेंशन बनाओ। ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ इस तरह का प्रस्ताव आया था जिससे पेंशन ज़्यादा बनती, पैसा भी ज़्यादा जाता, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जाता, लेकिन पेंशन ज़्यादा बनती। लेकिन उसको हटाने की तैयारी कर ली गई और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसको 2026 में उसको हटा ही दिया गया है। आम कर्मचारियों का इस पर क्या असर होगा? पेंशन पर लगी कैपिंग कर्मचारियों के वेतन पर सिर्फ सरकार द्वारा गई वेतन सीमा 15,000 पर ही कैलकुलेट होगी। ये आम कर्मचारियों पर ये फ़ायदा, यानी भले ही आपकी सैलरी 1 लाख से 2 लाख रुपया महीना हो, आपकी पेंशन की गणना केवल 15,000 में होगी और मामूली सी पेंशन 3,000 से 7,000 के बीच में लगभग आपको मिलेगी। उच्च वेतन पाने वालों को नुकसान क्या है? उच्च वेतन पाने वालों को नुकसान है भाई कि भाई वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसकी जो संभावना बनी थी कि वो भी अच्छी पेंशन ले लेंगे जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, वो नहीं हो पाएगी। अब मिनिमम पेंशन पे आ जाते हैं, मिनिमम पेंशन की बात करते हैं। यानी कि जो लोग सोच रहे थे कि हम चलो कुछ पैसा जमा कर देंगे, और डिमांड भी आ गई थी इतने लाख रुपए जमा कर दो और आपकी पेंशन बन जाएगी, वो नया ड्राफ्ट ही ले आई सरकार नए तरीके से, या ईपीएफओ ड्राफ्ट ले आया, नया ईपीएस 2026 ले आया और किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बचने की कोशिश की जा रही है। तो इसके विरोध में भी लोग जाएंगे कोर्ट, क्योंकि ये आप जिस तरह से चला रहे हो, जिस तरह से, सबसे पहले तो ये तय होना चाहिए कि पेंशन अधिकार है भी कि नहीं है। और अगर सरकार कहती है, सरकार का ये कहती है, सरकार का जो ईपीएफओ का जो इस पे रीजन दिया गया कि भाई पेंशन फंड बहुत कम है और अगर हम हायर पेंशन देंगे तो हमारा पेंशन का फंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तुम कौन सा पेंशन दे रहे हो भाई? अगर तुम्हें पेंशन फंड की इतनी परवाह है तो आप 15,000 पे भी क्यों काट रहे हो? आप तो पेंशन बंद करो। आपसे मांग कौन रहा है? आपने ज़बरदस्ती वो 8.33% जो कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर दे रहा है उसको सीधा पीएफ में ही डाल दो ना। पेंशन आपके बस की है नहीं, जब हायर पेंशन आपके बस की नहीं है तो इसमें क्या बढ़ाओगे आप? सीधा आप, इसमें पता हो रहा है कि आप तो सीधा नाट ही रहे हो ना। नाट मतलब मना ही कर रहे हो कि भाई पेंशन आपकी नहीं है। अगर पेंशन बढ़ाने की औकात नहीं है तो ख़त्म करो कंट्रीब्यूशन लेना, और जो कंट्रीब्यूशन है उस पर ब्याज लगा दो। 8 पॉइंट समथिंग की ब्याज देते हैं ये पीएफ पे, तो वहाँ से लगाना शुरू करो चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती होती है ना ब्याज, हाँ, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट, वो लगाओ। और जितना पैसा अब तक बनता है उनका, जब से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वो कहते हो, तुम कहते हो ना बहुत कम पैसा कंट्रीब्यूट किया है, मैं मानता हूँ आपके पास पैसा नहीं है तो उसकी ब्याज लगाओ उस पैसे की, और ब्याज लगा के वापस कर दो सबको, ख़त्म करो ना। और जो नया पैसा आ रहा है 8.33 एम्प्लॉयर से तो आएगा ही आएगा, उससे सीधा पीएफ फंड में डालो। उसके पीएफ फंड में डालोगे तो पीएफ फंड में अभी जो 3.25-3.5% पैसा जमा होता है वो सीधा 12% हो जाएगा। फिर देखो जब वो रिटायर होगा तो उसको इतना पैसा मिल जाएगा, वो पैसे को किसी भी कहीं भी इन्वेस्ट करेगा, ज़मीन खरीद लेगा, मकान बना लेगा और उससे पेंशन ले लेगा। अरे एक मकान में 1 मंजिल बना लेगा, किसी के पास अपना घर है, ज़मीन है, घर तो बना ही लेता है लोग, 50 गज का घर है, 1 फ्लोर बना लेगा, किराए पे चढ़ा देगा तो उसकी पेंशन आती रहेगी। तो भैया तुम्हारे बस का नहीं है पेंशन देना तो पैसा लेना बंद करो। और तुम ठेकेदार कौन हो? जिनकी हायर सैलरी है और उसको फिर मिनिमम पेंशन दिया जाए तो बुढ़ापे में उसके साथ जो भेदभाव नहीं हो रहा है,
क्योंकि पहले आप अच्छा जीवन देते हो, हाँ। अच्छी सैलरी देकर, हाँ। और बाद में मिनिमम पेंशन देते हो, तो उनको आप कितना बड़ा तकलीफ दे रहे हो? क्या वो बच्चे उनको एक्सेप्ट करेंगे? घर में कितनी तकलीफें झेलनी पड़ेगी बुजुर्गों को? पत्रकार महोदय, सुशील जी आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात कर रहा हूँ। मिनिमम पेंशन भी नहीं है उनको। मिनिमम पेंशन तो अब 80,000 की मिनिमम क्या मानोगे? मिनिमम पेंशन ही ये कह रहे हैं कि 7,500 दे दो, तो मिनिमम पेंशन कहाँ है? 500, 1000, 2000, 2500 मिनिमम नहीं है। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। मिनिमम का मतलब ये होता है कम से कम। अरे एक आदमी 1 लाख रुपए का मालिक है, तो कम से कम 1 लाख खर्चा है, तो कम से कम क्या होगा? 10% कम कर लोगे, 20% कम कर लोगे, 50% कम कर लोगे, 70% कम कर लोगे। 70% भी कम करते हो 1 लाख वाले को, तो भी 30,000 हो जाता है। और अगर तुम उसको 10% भी देते हो, मतलब मिनिमम का क्राइटेरिया क्या है? मतलब है कि जिन बुजुर्गों को हाँ। नौकरी के बाद जो है आराम करना चाहिए, उनको घर में कहने के तिरस्कार सहना पड़ रहा होगा इन फैसले की वजह से। मैं तो सभी बुजुर्गों से कहना चाहूंगा तिरस्कार से, क्योंकि हायर पेंशन के नाम पर भी लाखों रुपया ये जमा कर ही रहे थे। तो लात मारो ऐसी सरकार को और धक्का दो ऐसे ईपीएफओ को कि भाई तुमसे लाखों रुपया जमा करके तब तुमको हायर पेंशन देगा। तुम इस पैसे का अपने घर में, अगर तुम्हारे पास घर है, कोई ऊपर एक फ्लोर बनवा लो, किराए पे चढ़ा दो। दुकान है तो कोई दुकान खरीद के किराए पे चढ़ा दो। सोना खरीद लो। मोदी जी तो मना कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ खरीद लो सोना, कम से कम बढ़ेगा तो सही। कहीं डाइवर्सिफाई अपने फंड में निवेश कर लो। ये देखो जोखिम है, शेयर मार्केट तो जोखिम है, लेकिन आप अपने स्तर पे अपनी समझ से पैसा कंट्रोल, ब्याज पे चढ़ा लो, ब्याज पे दे दो, किसी का कुछ सामान रख के दे दो, कैसे भी करके दे दो, तब भी तुम्हें जो तुम पेंशन के लिए लाखों रुपए जमा कर रहे हो ना, सरकार पे भरोसा कर रहे हो। असल में क्या है, एक जो नौकरी करता है वो ज़्यादातर डरता है कि यार कहीं मैं मकान बना लूंगा, ज़मीन खरीद लूंगा तो मेरी ज़मीन कोई कब्जा नहीं कर लेगा, थोड़ा वो डरा हुआ रहता है। वो सोचता है सरकार में सुरक्षित है पैसा उसका। भाई सरकार से बड़ा लुटेरा कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सरकार आपके हक का पैसा जब चाहे जीरो कर दे। सरकार पे भरोसा मत करो, अपने बच्चों पे भरोसा कर लो, अपने परिवार पे भरोसा कर लो, अपने आप पर भरोसा कर लो, अपनी प्रॉपर्टी पर भरोसा कर लो, अपने मकान पे भरोसा कर लो। सरकार पे भरोसा मत करना, किसी बैंक पे भी भरोसा मत करना। देखा ना अभी बैंक ने कैसे, महाराष्ट्र के अंदर बैंक ने सबका पैसा जीरो कर दिया। रिजर्व बैंक ने कह दिया भाई कल से इस बैंक के सारे कामकाज बंद, और लाखों रुपया जमा था लोगों को, कह रहे हैं 5 लाख ही मिलेगा मैक्सिमम, आप 5 लाख क्लेम कर सकते हो। तो भैया क्या गारंटी है कि सरकार कल को आपके पैसे को जीरो कर दे? सरकार कह दे कल को ईपीएफओ क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, दिवालिया हो गया, ईपीएफओ दिवालिया हो गया, पैसा कौन खा गया, जांच बैठा देगी, पैसा मिले, फिर क्या कर लोगे आप? भैया अपना दुख अपने से ही हरा जाएगा। आप जो हायर पेंशन वाले हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, उनको बार बार अपील करना चाहता हूं कि अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूं आपसे पैसा लेके क्या पता फिर हायर पेंशन भी ना मिलती, क्योंकि अभी भी देख रहे हो जो कंट्रीब्यूशन के बाद कहाँ मिल रहा है पैसा। आप फिर से सरकार पे भरोसा करके कोर्ट के आदेश के बाद लाखों रुपए की डिमांड कर रहा था, ईपीएफओ को इतने लाख जमा करोगे वेतन के आधार पे, आपके वेतन के आधार पे 8.33% के हिसाब से इतना बनना है। किसी का 5 लाख बनना था, किसी का 7 लाख लोग तैयार थे, किसी का 10 लाख बनना था, किसी का और ज्यादा बनना, 10-20 लाख रुपया आप जमा करके आओगे, उसके बाद आप पेंशन करोगे। और सरकारी आदमी स्ट्रेस में रहता है, वो ज्यादा जीता भी नहीं है। 5-7 साल पेंशन ले लेते आप, पता चला आपका मूल भी नहीं वापस आया। इससे अच्छा है अपना पैसा अपने पास रखो, किसी बैंक में भी कम रखो, किसी और कुछ धातुएं खरीद लो, कहीं निवेश कर लो, मकान बना लो और किराए पे चढ़ा दो, कैसे भी कर लो, वहाँ ज्यादा सुरक्षित हो। आपने भविष्य के लिए बताया है। जिन लोगों का पेंशन अभी सरकार के पास है, जो नौकरी से छोड़ चुके हैं, उनको कैसे उनका समाधान? उनके लिए तो लड़ ही रहे हैं हम सुशील भाई, उनके लिए तो लड़ ही रहे हैं। उनको तो हम कह रहे हैं, बताइए उनको तो मजबूती मिलेगी जब वो एकजुट होंगे, एक छत्र एक साथ एक तरीके से दिखाएंगे, पावर दिखाएंगे। सरकारी कर्मचारियों को देख लो, लगातार वो अपना जब भी प्रोटेस्ट करते हैं एक साथ हो जाते हैं, लेकिन उनके पास लीडरशिप भी ठीक है, वो लड़ते भी ठीक हैं, वो एकजुट भी हैं। लेकिन जो प्राइवेट कर्मचारियों की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पेंशनर लड़ रहा है। अच्छा, लोगों को जानकारी भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी, 8 करोड़ के लगभग लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, 7 से 8 करोड़ लोग, लेकिन वो उनको शामिल करना है इस लड़ाई में। जब तक ये 8 करोड़ लोग एक साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि इनकी भी तो पेंशन बनेगी बाद में। ये तो वही हो गया कि फूट डालो और राज करो। आज पेंशनर लूट रहा है, कल को ये भी पेंशनर बनेंगे, ये भी लूटेंगे। तो लूटना
अगर आपकी मजबूरी, और लूटना मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा आपके नाम पे उद्योगपति से लिया जा रहा है। ये आपके नाम पे 8.33% के आपका भविष्य बनाएंगे, कर्मचारियों का भविष्य बनाएंगे। ये सरकार नहीं दे रही है पैसा, सरकार कुछ 1 पॉइंट समथिंग इसमें मिला देती है एडमिनिस्ट्रेटिव करके, ये करके कि हम इसे मैनेज कर रहे हैं, अपनी तरफ से योगदान दे देती है 10,000 12,000 करोड़ का, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। लेकिन मैं मोटी बात कर रहा हूँ, जो उद्योगपति से जो पैसा वसूला जा रहा है, किसके नाम पर? कर्मचारी के नाम पर। कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित करेंगे, और कर्मचारी का भविष्य कैसा हो रहा है आप देख ही रहे हो, कितनी पेंशन मिल रही है। मिनिमम पेंशन के लिए चिल्ला रहे हैं बेचारे, कह रहे मिनिमम ही दे दो, कम से कम 7,500 दे दो, मिनिमम मांग रहे हैं। पेंशन अच्छी तो मिलेगी क्या, मिनिमम मांग रहे हैं। तो कहने का मतलब है, उद्योगपति से अगर पैसा आ रहा है तो उसे पेंशन वाली स्कीम खत्म कर दो।